जो लोग सब साथ में हैं सबको, और बोलते होते तो शायद कोई कुछ कर भी पाता है। महाराज नहीं बोलते थे, जो अंदर कुछ कष्ट भी होता है या फिर जैसे कष्ट होता है, बोलते नहीं थे, सहन करते थे, और साथ में फिर भी योजना बनाते रहते थे दूसरों का उपकार कैसे करना है। महाराज व्यवहार भजन भजन विज्ञ थे। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, यस्य प्रसाद भगवत यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद। प्रभु नित्यानंद कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्णदास गोस्वामी महाराज, जय कृष्णदास गोस्वामी प्रसाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य विचारिणे। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष गोस्वामिनिति नामिने, नमस्ते प्रभुपाद देव गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन्यस्तारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गौर कृष्ण गोस्वामी इति नामिने, एष पुष्पांजलि समर्पयामि। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गौर कृष्ण गोस्वामी इति नामिने, एष पुष्पांजलि। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गौर कृष्ण गोस्वामी इति नामिने, एष पुष्पांजलि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराज जो सेवक थे उनको बोले कि कहाँ से कपड़ा कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है। तो गुरु महाराज वो भक्त बोले कि बगल के वो संतोष कृष्ण है ना, वो महाराज प्रसाद बना रहे, वो उधर लेक्चर लगा है। तो महाराज बोले बुलाओ उसको। तो बुलाए हमें और बोले कि वो लेक्चर लगाए और यहाँ पे चला जाओ। तो मैं वहाँ पे लगाया गुरु महाराज के पास। वो लगभग 1:30-2 बज रहा था। 1:30-2 बजे से शाम तक, सुबह तक ऐसे लेक्चर, मतलब महाराज लेक्चर सुनना ही चाह रहे थे, लेकिन जो सेवक लोग थे, सेवा में थे, वो बंद करते थे। महाराज को बहुत अच्छा नहीं लगता था, गुस्सा करते थे। तो इतना प्रेम करते थे गुरु महाराज, गौर कृष्ण महाराज का। तो ये गुरु महाराज एक एक मनोभीष्ट को, एक एक इच्छा को गुरु महाराज गौर कृष्ण महाराज जानते थे। ये बात हम इतना स्मरण किए। हरे कृष्ण। सब लोग जानते हैं कि गौर कृष्ण महाराज एक ऐसा विभूति थे, सभी लोग बोल ही रहे हैं। वास्तव में जिसको जितना संपर्क मिला है, जितना सुने हैं, सब लोग महाराज के विषय में, जितना छोटा समय में भी किसी का संग मिला है महाराज का, उतना ही में अपना छवि दिखाई दिए हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय सबका प्रसाद का है। तो महाराज वास्तव में किसी का होता है ना कि किसी को प्रीचिंग करके भक्त बनाया जाता है, किसी को प्रयास करके भक्त बनाया जाता है। इनका जो खून में ही भक्ति था, शुरू में ही, बचपन से। जैसे प्रहलाद महाराज बोले हैं, कौमार्य आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निहा दुर्लभा मानसो जन्म तदप्य धर्म। तो उसी तरह से मैं सोचता हूँ कि ये वाला श्लोक ना महाराज जी के लिए ही लागू हो सकता है, क्योंकि बचपन से इनको खेलने में उतना रुचि नहीं था। और लोगों से ज़्यादा, कुछ लोग होता है ना कि दूसरे टॉपिक पर बात कर रहे हैं, कि जब भी कुछ किसी से बात भी करते थे तो किसी भगवान के लेकर, रामायण के लेकर, भगवत गीता के लेकर चर्चा करते थे। पढ़ाई पीरियड में भी ऐसा नहीं है कि जब भक्त बने तब से कथा करना शुरू करते हैं। ये बचपन से जब खेलते थे, बचपन में पढ़ने जाते थे तब से। और इनके छोटे छोटे बच्चे जब बिल्कुल छोटे छोटे रहते थे तब का मैं बता रहा हूँ कि जब सोकर जगते थे, तो जैसे भगवान कृष्ण जब जगते थे तो मधुमंगल सखा सब लोग पहले से इंतजार करते थे कि कैसे आएगा तो हम लोग उच्चारण में जाएंगे। उसी तरह से जब ये जगते थे घर में, तो 2-4 लोग बैठे रहते थे लड़के बाहर कि ये जगेंगे तो साथ में हम लोग चलेंगे बाहर। उस समय गांव में, हम लोग का गांव बिल्कुल थोड़ा ऐसा जगह है, तो उस समय वैसा व्यवस्था नहीं था। अब तो घर घर में लाइटिंग का व्यवस्था, सारा व्यवस्था हो गया है। तो जब सुबह में जब जगते थे बाथरूम जाने के लिए, तो एक नाला था, आज भी है वो शायद नाला। तो उस साइड में जब बाथरूम जाते थे तो 2-4-5 लोग साथ में जाते थे और उधर से आते थे। इसके बाद स्कूल जाते थे तो स्कूल जाने से पहले 2-4 लोग दरवाजे पर झोला लेके खड़े रहते थे, साथ में जाते थे पढ़ते थे। जब बीच में ट्रैवलिंग का समय होता था तो एक पेड़ था आम का, मुझे याद है, जब ट्रैवलिंग का समय होता था तो सारे बच्चे वो एक पेड़ के पास जाके बैठ जाते थे और वहाँ सारे लड़के, कम से कम 20-25 लड़के जा कर के वहाँ बैठ जाते थे और कुछ न कुछ कथा सुनाते थे। उस समय भी, अभी उस समय मिडिल स्कूल प्राइमरी का मतलब बात बता रहा हूँ, तो उस समय भी कुछ न कुछ कहानी कथा करते रहते थे भगवान श्री राम के विषय में, या जो स्कूल का भी जो पढ़ाई
का सीरियल है, वो पढ़ते थे 5वां में और 7वां क्लास के लड़के आके कुछ न कुछ पूछते थे, ये कैसे, इसका कैसे सुनो होगा, ये कैसे। मुझे याद है एक वीरेंद्र नाम के लड़के थे और एक सिधारी, 2 लड़के उनसे 3 क्लास आगे थे, 8 में पढ़ते थे, भैया 5 में पढ़ते थे। लेकिन वो लोग का जो क्वेश्चन होता था उस हर समय आकर के उन्हीं से पूछते थे। भगवान दास थे एक हमारे गांव के ही, वो हर समय कुछ न कुछ पूछते रहते थे कि ये कैसे क्या होगा, ये होगा। तो बहुत लोग मतलब उनसे बचपन से ही मतलब कुछ न कुछ पूछते थे। और जैसे वो बता रहे थे ना वेणुगोविंद कि जब वो टीचर लोग जैसे गौर कृष्ण, उस समय गौरी शंकर पांडे नाम था, तो जैसे देखते थे कि ये है स्कूल में, तो टीचर लोग ऐसे उनको दे करके निकल जाते थे बाहर, जाके एक नीम का पेड़ था वहाँ बैठ जाते थे और आपस में बात करना, ताश खेलना। और बोलते थे कि ये वाला विषय को पढ़ा देना, और उनको पढ़ाने में बड़ा रुचि था, पढ़ाते भी थे अच्छे से। लड़के टीचर से ज़्यादा खुश हो जाते थे कि इनको मिल गया पढ़ाने, तो ज़्यादा खुश हो जाते थे और पढ़ते थे। कुछ जो भी कुछ पूछना था झिझक पूछते थे और ये सबका आंसर देते थे, बड़ा मतलब सरल ढंग से सबको अच्छा से बताते थे। बहुत लड़के खुश रहते थे बचपन से। और इसके बाद जब भक्ति में आए तो भक्ति में तो ठाकुर जी की कृपा से संन्यास से पहले ही बहुत सब जगह जा जाकर घूम कर इनका जीवन जो शुरू से ही मतलब एक सीखने वाला नहीं बना, सिखाने वाला ही बना। जब भक्ति शास्त्री कर रहे थे तो सार्वभौम प्रभु एक बार बता रहे थे, द्वारका में गए थे तो बोल रहे थे कि आपके जो भैया थे तो उस समय मैं टीचर था भक्ति शास्त्री। जब मैं वहाँ जब गया तो वो जब आए पढ़ने के लिए तो एक दिन तो मैं पढ़ाया, दूसरे दिन बोला कि भाई देखो आपको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आप खुद पढ़ाओगे सबको। तो भक्ति शास्त्री में भी जब पढ़ने गए थे लेकिन सबको खुद जो उनका सर्वोत्तम का जो विषय था वो सबको वही पढ़ा है खुद। तो मतलब शुरू से ही भगवान की कृपा से टीचिंग करने का मतलब भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया था, कृपा दिया था। वास्तव में ये कृपा गुरु कृपा से ही और भगवान की कृपा से मिल सकता है। स्वयं अपने कृपा से, अपने प्रयास से कुछ नहीं होता। तो मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ कि जो भी कृपा वास्तव में महाराज का ही कृपा था और भगवान का स्पेशल कृपा था उनके ऊपर जन्मजात शुरू से ही। नहीं तो बच्चों खेलने में कितना मन लगता है, इधर उधर के बातें करने में कितना मन लगता है, लेकिन वो शुरू से बचपन से ही मतलब ऐसा उनका ऐसा संस्कार बना रहा और भजन में बड़ा रुचिपूर्वक ऐसे अपना जीवन जो जितना दिन ही मतलब जीवन का रहा शैली उसमें मतलब अपना समय को ऐसे बिताए नहीं, कुछ न कुछ करके दिखाए और बिल्कुल एकदम सरल ढंग से सबके साथ जिससे मिले उससे मित्रता पूर्वक। किसी को कुछ बोले भी तो उसको तुरंत पश्चाताप किए कि अरे आपको तो मैंने इतना बोल दिया। तो किसी को कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कभी to speak on this platform, but please forgive all my offenses. परम पूज्य द्वारकृष्ण महाराज की जय। मैंने उनसे जान लिया, जो 4-5 सब्जियां उनकी फेवरेट थी वो मैंने जान लिया और दूसरे दिन उनके लिए बनाई। तो खा के मुझे बोलते हैं आज के बाद कभी नहीं बोलूँगा कि मुझे टिंडे पसंद नहीं है। तुमने सब अच्छा बनाया और सब अलग अलग बनाया। और उनको जब लगता था कि एक कथा सुन ली हफ्ते में तो बहुत है, तो अगर मैं 2 कथा 3 कथा हो जाती थी तो उनको स्ट्रेस बढ़ जाता था। तो ऐसे महाराज जोले थे, उन्होंने इनको भी प्रभावित कर दिया। हाँ मैं भी उन्हीं को दे